अस्सलाम, वेलकम टू द शाइन कोचिंग सेंटर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? पक्की बात है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स, उसके बाद डेफिनेशन, ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायरेक्ट क्वांटिटीज और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में। लास्ट वॉल्यूम क्लास की। और अब हमने पढ़ना डेंसिटी के बारे में। देखो मैंने आपको जैसे कि कहा था, तो अच्छा लेक्चर नंबर 8 तो लिख दे। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, इस चैप्टर में हमने सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेर रही है, वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप तीन डिफरेंट चीजों का हमें मालूम करने का सिखाया गया था। सबसे पहले लिक्विड का, उसको आप नाप लो। उसके बाद हमें कुछ ऐसे सॉलिड जिनकी कोई रेगुलर शेप होती है, तो उसकी मतलब फार्मूले की मदद से, और कुछ ऐसे सॉलिड जिनकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डबो के मालूम करते हैं कितना पानी ऊपर है, कितना पानी का वॉल्यूम बढ़ा, तो हम उसको माइनस करके वो मालूम करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा देखो, आज का टॉपिक जो हमारे पास है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। ठीक है। अच्छा इधर देखो, डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में अक्सर बच्चों को मुश्किल होती है, क्योंकि पता है कि इसकी एक यूं समझ लो प्रॉपर डेफिनेशन में कुछ ऐसे अल्फाज के ऊपर डिपेंड नहीं कर। देखो मेरे को अगर वॉल्यूम समझाना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? वॉल्यूम कैसे समझोगे? अगर मेरे को वॉल्यूम समझाना है, ठीक है, तो वॉल्यूम में कैसे समझाऊंगा कि कोई चीज कितनी जगह घेरती है, उसका क्या है भाई? वॉल्यूम। मगर डेंसिटी में ऐसा नहीं है। देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? कोई चीज का कितना वजन है, कोई चीज का कितना वजन है और वो कितनी जगह घेर रही है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो उस चीज का नाम डेंसिटी है। कोई चीज कितना वजन घेर रही है, कोई चीज का कितना वजन है और कोई चीज कितनी जगह घेर रही है, उनको आपस में हम कंपेयर करें तो उसका नाम क्या है? डेंसिटी। देखो मुश्किल हो रही है ना, तो यही कोशिश करेंगे पूरे लेक्चर में कि आपको वो समझ में आ सके। ठीक है। अच्छा देखो, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, यानी कि डेंसिटी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है एज मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर हम उसके वजन को, यानी कि उसके मास को हम उसके वॉल्यूम से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हम उसका क्या होती है? डेंसिटी होती है। देखो डेंसिटी क्या है? कोई पूछा डेंसिटी क्या होती है, क्या जवाब दोगे उसको? डेंसिटी क्या होती है? उसके वजन को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, उसका उस चीज का कितना वजन है और वो कितनी जगह घेर रही है, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डेंसिटी। देखो डेंसिटी अगर ज्यादा कब होगी? डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब वजन ज्यादा होगा और वो चीज कम जगह घेर रही होगी। जब वजन ज्यादा होगा और वो चीज कम जगह घेर रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। डेंसिटी के ज्यादा होने के लिए क्या चीज की क्या जो शर्तें? उसका वजन क्या होना चाहिए? ज्यादा। और वो जगह क्या है? ऐसी कौन सी चीज है? मतलब ठोस चीजें, मतलब जो कम जगह घेरते हुए भी उनका वजन क्या हो? ज्यादा। जैसे लोहे की बॉल्स जो होती है, लोहे ठोस लोहा जिसके अंदर भाव, उसका वजन। हाँ, या जो आपके पास भट्टे होते हैं जिनसे आप वजन नाप रहे होते हैं तराजू पे, देखो कितनी कम जगह घेर होते हैं मगर उनका वजन क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं इधर देखो, ये मेरे पास फॉर्म है। क्या है? फॉर्म। जितना मैंने फॉर्म का पीस लिया उतने में उतना ही मैंने लोहे का पीस भी लिया है। जितना मैंने फॉर्म का पीस लिया उतनी ही मैंने लोहे का पीस भी लिया। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है? एक जितना। दोनों कितनी जगह घेर रहे हैं? एक जितनी, क्योंकि साइड में क्या है? एक जैसे। मगर वजन किसका ज्यादा होगा? लोहे का। आप देखो, आप वो जो बर्तन धोने वाला स्पोर्ज बाइट होता है, आप उसको उठाओ, इतना ही लोहे का पीस उठाओ, ये हाथ नीचे चलेगा, ये ऊपर ही रह जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब लोहे के पीस की डेंसिटी क्या है? ज्यादा, क्योंकि वजन ज्यादा और वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम। इस केस में क्या वॉल्यूम तो बराबर है मगर इसका वजन क्या है? ज्यादा। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। देखो इसी लेक्चर में हमें एक सवाल की का जवाब भी मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सवाल क्या है? आपने नोट किया? आप क्या नाम है, निडल जो होती है, निब,
सुई, आप उसको कभी पानी में देखो ना, पानी में डूब जाती है, डूबती है नहीं। और इतना बड़ा जो जहाज होता है शिप, जिसपे हजारों कंटेनर होते हैं, वो नहीं डूबता। डेंसिटी उसका जवाब है। अगली आगे पढ़ेंगे, अभी हम ऐसी आज में हम समझेंगे। ठीक है, मजेदार चीज है। ठीक है, निडल सुई इतनी सी है, डूब रही है, मगर जहाज इतना बड़ा है जिसके ऊपर हजारों कंटेनर, लाखों टन सामान है, वो नहीं डूब रहा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? हमारे पास वजन यानी कि मास क्या होना चाहिए? ज्यादा, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम। तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, अगर दो चीजें एक जितनी जगह घेर रही हैं, दो चीजें एक जितनी ही जगह घेर रही हैं, मगर उनका वजन क्या है एक चीज का ज्यादा, तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। देखो डेंसिटी हम किसको कहते हैं? जो ज्यादा ठोस चीज होगी ना, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब ठोस चीज होनी चाहिए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इधर देखो, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी क्या है? उसके वजन का, उसके वो कितनी जगह घेर रही है, उनका आपस में कंपैरिजन कराओ, मुकाबला कराओ, उसका नाम क्या है? डेंसिटी। मगर वजन ज्यादा और जगह कम घेर रहा होना चाहिए, तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। वजन ज्यादा, वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी ज्यादा। इधर देखो, ये तीन सिनेरियोज है। देखो पानी में चीज, कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ चीजें नहीं डूबती हैं। इसकी क्या वजह है? इधर देखो, जिन चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले में ज्यादा होती है, वो चीजें क्या हो जाती हैं? डूब जाती हैं। वो चीजें पानी के अंदर डूब जाती है। जिन चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा, और जिन चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले में क्या होती है? कम, वो चीजें नहीं डूबती हैं। इधर देखो, इधर सुनो, पानी है, लेट सपोज पानी की डेंसिटी है 5। पानी की डेंसिटी क्या है? 5। अब आप किसी भी चीज की डेंसिटी निकालो, ठीक है, यानी कि उसके वजन को उसके वॉल्यूम से आप डिवाइड करो, आप किसी भी चीज की डेंसिटी निकालो। अगर वो आंसर 5 से बड़ा आया तो इसका मतलब वो चीज पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर वो आंसर 5 से क्या आया? कम आया, तो चीज डेंसिटी उसकी पानी के मुकाबले में कम होगी, तो वो नहीं डूबेगी। इधर देखो, ये हमारे पास एक फॉर्म है, क्या है? फॉर्म। लेट सपोज ये तीनों एक ही साइज की चीज है, ये फॉर्म है, ये मेरे पास लकड़ी है, और ये मेरे पास आयरन यानी के लोहा है। ठीक है, ये देखो, तीनों एक ही साइज के। लेट सपोज इन तीनों का वॉल्यूम है 1। वॉल्यूम क्या है इनका? 1 मीटर क्यूब। लेट सपोज इनका वॉल्यूम क्या है? 1। इधर देखो, मैंने इसका वजन नापा, मैंने इसका क्या नापा? वजन। फर्स्ट करो, इसका वजन था, लेट सपोज पानी की डेंसिटी क्या है? 5। ठीक है, और इन सबका वॉल्यूम कितना है? 1। मैंने वजन निकाला, इसका वजन था 2 किलो, फॉर्म का वजन था 2 किलो, वरना होता नहीं। लेट सपोज कितना था? 2 किलो। वजन 2 किलो और वॉल्यूम कितना है? 1। जब मैं 2 डिवाइड बाय 1 दूंगा, आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या है इसकी? 2। तो इसका मतलब ये पानी के अंदर नहीं डूबेगा, क्योंकि पानी के लिए डेंसिटी क्या है? 5 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ज्यादा, 5 से ज्यादा। इसका आंसर डेंसिटी का क्या है? 2। तो ये नहीं डूबेगा। लकड़ी पे आओ, लेट सपोज लकड़ी का भी वॉल्यूम कितना है? 1 है, और इसका जो हमारे पास वजन है वो कितना है? 3 किलो है। फॉर्म से जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, 3 किलो है, तो आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय 1, 3। लकड़ी भी नहीं डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी? पानी के मुकाबले में क्या है? ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है? कम। लोहे के ऊपर आओ, लोहे का वजन लेट सपोज 8 किलो है। कितने किलो? वॉल्यूम तो वही सफेद जितने, तो 1 लगाओ, 8 डिवाइड बाय 1, 8। कितना आंसर आया? 8। पानी की डेंसिटी क्या है? 5। लोहे का कितना आया? 8। इसलिए क्या हो जाता है? लोहा डूब जाता है। ये रीजन है। दोनों चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले में ज्यादा होती है, वो चीजें पानी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी के मुकाबले में। तुम हल्का मोबाइल लो, वाई डू शिप फ्लोट्स ऑन वाटर बट आर मिडल सिंक्स। क्या वजह है कि इतनी बड़ी जो कश्ती है वो पानी के ऊपर तैर जाती है, तैर भी होती है, मगर सुई क्या हो जाती है? डूब जाती है। अब देखो, मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। लेट सपोज पानी की डेंसिटी क्या है? 5 है।
पानी की डेंसिटी क्या है? हमें ये बात समझ में आ रही है, जिनकी जो डेंसिटी क्या होगी पानी के मुकाबले में ज्यादा होगी वो चीज टूट जाएगी, जिनकी 5 से वैल्यू क्या होगी कम होगी वो नहीं टूटेगी। अब देखो मैंने निडल का वजन निकाला, क्या निकाला? वजन। लेट सपोज वजन आया हमारे पास क्या है 5 0.05 क्या आया 0.05 के जी। बहुत कम होता है 1 किलो से बहुत कम, वो समझो 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम, बहुत कम वजन आया। ठीक है, या 0.06 कर लो इसको। ठीक है, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, क्या निकाला? वॉल्यूम। तो कितनी जगह घेर रहा है। अब सुई कितनी छोटी सी होती है, मतलब बहुत कम जगह घेरेगी। लेट सपोज इसका वॉल्यूम आया 0.01, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, मगर अगर मैं उसके ऊपर जाऊं पानी के जहाज के ऊपर, लेट सपोज पानी का जो जहाज है हमारे पास 40,000 किलो का है, कितने का है? मगर वो होता भी कितना बड़ा है, तो मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? बहुत ज्यादा। लेट सपोज 10,000 क्या है उसका वॉल्यूम, जब हम इसको इससे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 4। आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, तो 4 इधर देखो समझा रहा हूं, 4 क्या है 5 के मुकाबले में कम है, तो वो ऊपर है। इधर देखो पानी का जहाज क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसका वजन बेशक बहुत ज्यादा है मगर उसका वॉल्यूम भी क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अबे इतना बड़ा जहाज होता है भाई। इधर देखो, हाँ मैं एग्जाम्पल दे, उसको गोली मारो, 4 को गोली मारो, बस जम नहीं निकालना। इधर देखो इस बात में कोई शक नहीं कि पानी का जो जहाज है उसका वजन क्या है? बहुत ज्यादा, मगर उसका वॉल्यूम भी क्या है? बहुत ज्यादा। तो हम उन जब को डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? एक छोटा आंसर आता है। मगर निडल जो है सुई है उसका वजन बहुत कम है मगर उसका वॉल्यूम भी क्या है? बहुत कम। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर पानी की डेंसिटी से ज्यादा आता है, इस वजह से नहीं डूबता है। ठीक है, अगर आप इसी वजन को जहाज का वॉल्यूम कम कर दो और उसी पे इतना ज्यादा वजन डालो पानी का जहाज तो डूब जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा होता जाता है तो डेंसिटी क्या होती जाती है? कम। ठीक है, इधर देखो जितनी बात समझ में आ रही है ओके, तुम्हें डेंसिटी समझ में आनी चाहिए। डेंसिटी क्या है? इधर देखो वजन, वजन का आप कंपैरिजन कराओगे उसके वॉल्यूम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। इधर देखो डेंसिटी क्या है कि आप वजन का कंपैरिजन कराओ किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वजन का आप किसके साथ कंपैरिजन कराओ? वॉल्यूम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। अच्छा, इसको प्यार से क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इस तरीके से पी बना के लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं राउ। क्या कहते हैं? राउ। ग्रीक लेटर है, यानी कि यूनानी जबान का लफ्ज है, तो इसको हम पढ़ते हैं राउ। इधर देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए 4-5 पॉइंट लिखने हैं। इसका फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय वी, यानी कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये बाकी चीजें क्या है इसको छोड़ो, अभी नहीं आएंगी समझ में, आगे वाली क्लासेस में। इधर देखो सिर्फ आपको डेंसिटी समझ में आनी चाहिए। डेंसिटी क्या होती है कि उसके वजन का कंपैरिजन उसके वॉल्यूम से करा दो, उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। उसके वजन का कंपैरिजन उसके वॉल्यूम से करा दो, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। वजन ज्यादा वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। वजन कम वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी वजन 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 ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। जो ऊपर चीज है ना डिवाइड के ऊपर, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और जो नीचे चीज है हमेशा कम होनी चाहिए, तो वो चीज क्या होगी? ज्यादा। ये हमेशा कानून याद रखो, ये आगे भी फार्मूला नहीं लगेगा। वजन ज्यादा वॉल्यूम कम होना चाहिए तो उस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी। जिन चीजों की डेंसिटी पानी के मुकाबले में ज्यादा होती है वो अंदर डूब जाती है, जिनकी कम होती है वो ऊपर रहती है। इसी वजह से फॉर्म जिसका वजन कम है इसलिए उसकी डेंसिटी भी कम है, इसलिए पानी से ऊपर रहता है। और लोहा जिसका वजन ज्यादा है उतने ही वॉल्यूम में, तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, तो पानी के अंदर डूब जाता है। पानी का एक बड़ा सा जहाज जिसका वजन बहुत ज्यादा है मगर उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी का आंसर पानी के मुकाबले में छोटा आ रहा है, तो जहाज ऊपर रहता है। मगर सुई का वजन भी कम है मगर वॉल्यूम भी कम है, मगर जब उसको डिवाइड करते तो पानी के मुकाबले में उसका ज्यादा आंसर आ रहा होता है। ठीक है,
जितनी लॉजिक आ रही है, जितना सा दिमाग है उतना अंदर करो, बाकी जो नहीं आ रहा उसको बाहर निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वक्त के साथ साथ समझ में आएगी डेंसिटी क्या होती है। समझ में आया? कुछ आया समझ में? कुछ तो आया होगा।